वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए सेट प्रैक्टिस चलाया जा रहा है, जिसमें आज सेट नंबर 10 लगाने वाले हैं। सेट नंबर 1 से 9 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसमें सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बूढ़ी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य का एक रूप है। तो दोस्तों वह नृत्य का नाम है छम। बूढ़ी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला छम नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य जो बौद्ध भिक्षुओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आगमन में किया जाता है। यह बूढ़ी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, मूसी तथा भीमा डैश नदी की एक सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, मलीमस समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों मलीमस समिति की रिपोर्ट संबंधित है आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से, और इसकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी। तो दोस्तों 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट की थी महमूद गजनी ने। अगला प्रश्न है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था। तो दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया गया था फ्रांस में। वस्तु और सेवा कर या जीएसटी को पहली बार फ्रांस में वर्ष 1954 में पेश किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है। तो दोस्तों दामोदर वैली कॉरपोरेशन है सांविधिक निकाय। दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी 1948 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, नेपाल में हाल ही में किसे प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नेपाल में हाल ही में प्रथम महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है विद्या देवी भंडारी जी को। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, और इसकी स्थापना की गई थी 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी जानवर अंडे देता है। तो दोस्तों वह स्तनधारी जानवर है प्लेटिपस, जो कि अंडे देता है। प्लेटिपस को डक बिल्ड प्लेटिपस के नाम से भी जाना जाता है। यह तस्मानिया सहित पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला संकटापन्न जीव एवं अंडे देने वाला स्तनपायी है। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों अकबर का मकबरा स्थित है उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो दोस्तों त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया था? तो दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से लागू किया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में ग्रहण किया गया था और यह 16 फरवरी 2005 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस फिल्म ने 93 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है? तो दोस्तों वह फिल्म है नोमालैंड। नोमालैंड ने 93 एकेडमी अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीर कुंवर सिंह की जयंती कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह की जयंती मनाया जाता है 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू किस त्यौहार का एक हिस्सा है? तो दोस्तों तमिलनाडु में जल्लीकट्टू पोंगल त्यौहार का एक हिस्सा है। जल्लीकट्टू बैल को नियंत्रित करने के लिए खेला जाने वाला एक खेल है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किसी एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य में मंत्री परिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो दोस्तों वह संशोधन है 91वां संशोधन। 91वां संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या एवं उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को किस मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है? तो दोस्तों वह मिशन का नाम है नमामि गंगे मिशन। केंद्र सरकार ने मशहूर कॉमिक कैरेक्टर चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत में चार्टर अकाउंटेंट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में चार्टर अकाउंटेंट दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। अगला प्रश्न है, जिलिंग लंगलोटा लो एक्स ब्लॉक और गुआली लो एक्स ब्लॉक का उद्घाटन भारत में किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य है उड़ीसा। जिलिंग लंगलोटा लो एक्स ब्लॉक और गुआली लो एक्स ब्लॉक का उद्घाटन भारत के उड़ीसा राज्य में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों मगध के नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, धर्मट का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों धर्मट का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा सिंह के बीच। धर्मट का युद्ध दोस्तों 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है,
चास ऊट का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दोस्तों चास ऊट का आदेश पत्र संबंधित था शिक्षा से। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो दोस्तों जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह थे जतिन दास। जतिन दास को लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। यह SSRA के सदस्य थे। जेल की दशाओं में सुधार के लिए इन्होंने अनशन किया था, जिसके 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह थे हसरत मोहानी। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। जुलाई 1931 ईस्वी में बिहार में समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा, गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी आदि ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो दोस्तों नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है, पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। तो दोस्तों पुडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु में, केरल में तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांको के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? तो दोस्तों वह है कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है और दोस्तों यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों सर्वप्रथम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय स्थित है सोलन के हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो दोस्तों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया जाने वाला है और दोस्तों यह बंदरगाह का नाम है बदावन बंदरगाह, जो कि भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हेल बॉप किसका नाम है? तो दोस्तों हेल बॉप नाम है पुच्छल तारे का। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। अगला प्रश्न है दोस्तों, नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो दोस्तों नील नदी निकलती है ताना झील से, जबकि वाइट नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील से। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में सर्वाधिक महिला साक्षरता है रोहतास में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से
बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है, जो मुंगेर मंडल में है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो दोस्तों भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जो कथन सही नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बोर्ड शेयर में भारत की हिस्सेदारी 10% है, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। IMF में भारत को केवल 2.5% ही वोट शेयर का अधिकार है। बाकी सभी कथन दोस्तों सही दिए गए हैं। IMF तथा IBRD दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन में है। IMF IBRD दोनों संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठक संस्थाएं हैं। IBRD को विश्व बैंक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वस्तु और सेवा कर GST की अवधारणा किस देश से शुरू हुई थी? तो दोस्तों वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की अवधारणा शुरू हुई थी कनाडा देश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो रिपोर्ट सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर डी, वैश्विक आर्थिक संभावनाएं WTO, जो कि दोस्तों गलत कथन दिया गया है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, न कि WTO के द्वारा। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF सही दिया गया है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट IMF सही दिया गया है। विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक ILO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता से संबंधित है? तो दोस्तों कानून के समझ समानता से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है? तो दोस्तों संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों इसमें जो गलत दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो कि गलत दिए गए हैं। पीच ब्लेड तांबा, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। पीच ब्लेड यूरेनियम का एक्स है, न कि तांबा का। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। हेमेटाइट लोहा का एक्स है, मोनोजाइट थोरियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने की थी? तो दोस्तों मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज की थी चार्ल्स लुई अल्फोंस लेब्रन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों वह है विकृति। विकृति राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। अगला प्रश्न है, रवन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है। तो दोस्तों रवन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पर जाती है,
सभी पारदर्शी माध्यम के। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलता है? तो दोस्तों वह है आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एस किरण का। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज से क्या नापा जाता है? तो दोस्तों हर्ट्ज से नापा जाता है आवृत्ति को। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है? तो दोस्तों विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, वो है कैडमियम। अगला प्रश्न है, रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो दोस्तों रेत और नेपथलीन के मिश्रण को अलग किया जाता है उर्ध्वपातन से। अगला प्रश्न है, पारद धातु मिश्रण है। तो दोस्तों पारद धातु मिश्रण है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देता है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस का 1 मोल ऑक्सीजन अधिक में जलकर 290 किलोग्राम ऊष्मा देती है। उन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी 580 किलोग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। तो दोस्तों पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों इसमें सत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरडीएस एक विस्फोटक है। अगला प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को। तो दोस्तों गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं। तो दोस्तों लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक एवं शैवाल से। अगला प्रश्न है, सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है? तो दोस्तों सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी है कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव वृक्क स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो दोस्तों वह यौगिक का नाम है कैल्शियम ऑक्जेलेट। मानव वृक्क स्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यौगिकों में से किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो दोस्तों सहायक आहार कारक कहा जाता है विटामिन को। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो दोस्तों वह जैव रूपांतरण है एटीपी और एडीपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है?
तो दोस्तों इसमें पादप हार्मोन नहीं है, वह है इंसुलिन। इंसुलिन जो कि मानव हार्मोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावनाएं हैं। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं। यह पौधा कौन सा है? तो दोस्तों यह पौधा है पार्थेनियम। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है। तो दोस्तों निद्रा रोग नामक बीमारी होती है ट्रिपोनोसोमा नामक एक कोशीय जीव से। थैंक यू।